अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स सीरीज स्टार्ट है क्लास 9 की, और हम यूनिट नंबर 1 को डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियसली मैंने आपको रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुका हुआ हूँ, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर्स की वो बता चुका हूँ। आज हम थोड़ी सी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आगे हम इसको यूज़ करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। और अगर आपने पहली प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर करें कि आप पहले वो वीडियोस देखें एंड देन नेक्स्ट आप 1.1 पे मूव करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एडिटिव है, और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव है, कैंसिलेशन है। ये सारी हमारे पास स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज हैं। ये मैंने बुक से ली हैं, तो आप बुक से देख लीजिएगा। मैं साथ साथ इनको समझाता हूँ और आपको गाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज़, ये उल्टे ए का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी इस तमाम वैल्यूज के लिए। इस ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर अगर ए इक्वल्स टू ए। मतलब ये है कि ये सब बात हो रही है रियल नंबर की, तो यहाँ पे सारे कह रहे हैं जी ए बी भी रियल होने चाहिए, ए बी सी तीनों रियल होने चाहिए। ठीक है, ये भी देखें, ये भी कह रहा है ए बी सी तीनों रियल होने चाहिए। ठीक है, ये तो रियल नंबर की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे ही रियल नंबर। ठीक है, ये भी आगे प्रॉपर्टीज असल ये है कि ए बराबर है ए के, ए इज इक्वल टू बी तो बी इज इक्वल टू, ये सारी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ये बुक में लिखी हुई है, तो आप उसको वहां से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमें क्या स्टेट करती है? कह रहा, अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। एक नंबर अगर अपने ही बराबर होगा तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। लाइक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी ए इक्वल्स टू ए, जैसा कि पीछे स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि ए इज इक्वल्स टू ए है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ए इज इक्वल्स टू ए। लाइक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। 5 जो है 5 के बराबर है, या 6 6 के बराबर है, 6 इक्वल टू 6, 7 इक्वल्स टू 7, 8 इक्वल्स टू 8, 9 इक्वल्स टू 9, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम बात करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या स्टेट करती है कि अगर इफ वन नंबर इज इक्वल टू अनदर, यानी एक नंबर अगर दूसरे के बराबर होता है, देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू द फर्स्ट नंबर, यानी अगर पहला नंबर किसी के बराबर है तो वो दूसरा भी उसी के बराबर होगा। लाइक देखें, मैं आपको यहाँ पे ये चीज समझाता हूँ। अब उसने कहा मैथमेटिकल, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी भी ए के बराबर होगा ना, यानी अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा। लाइक हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू 7, इस एक्स की जो वैल्यू है वो 7 है, तो 7 की वैल्यू भी तो एक्स है ना भाई। समझ आ गई नहीं? 7 भी एक्स के बराबर है। लाइक एक्स को जो वैल्यू दी हमने वो 7 दी, तो वो 7 को हमने एक्स, यानी दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी ए बी के बराबर और बी ए के बराबर है। आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी आपने ध्यान से समझनी है। कह रहा है इफ वन नंबर इक्वल अ सेकंड नंबर एंड सेकंड इक्वल अ थर्ड, यानी अगर एक नंबर पहला दूसरे के बराबर हो और दूसरा तीसरे के, तो जो देन द फर्स्ट नंबर जो है पहला नंबर है वो भी तीसरे के बराबर होगा ही ना, ऑब्वियसली। कैसे? अब जरा गौर करें आप कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, यानी जो वैल्यू ए की थी वो बी की है और जो बी की थी वो ही सी की, तो ऑब्वियसली ए सपोज कर लो 4 था, तो बी भी क्या होगा? 4 होगा ना। इसी तरह तो b इज इक्वल टू सी, तो b को भी हमने वैल्यू दी सी, तो b भी 4 है, सी भी 4 है। तो इसका मतलब कि पहली वैल्यू और लास्ट थर्ड वैल्यू तो आपस में बराबर है ना, यानी a इज इक्वल टू सी है। देखें, x बराबर है 4 के, 4 बराबर है y के, देन x इज इक्वल टू y। उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको। अगर आपको फिर भी सवाल हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या स्टेट करती है? कह रहा है इफ टू नंबर्स आर इक्वल, अगर दो नंबर इक्वल हों, वन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अदर इन एनी एक्सप्रेशन, यानी हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी की भी जगह पे। सपोज कर लें ए और बी आपस में इक्वल है, सब्स्टिट्यूशन वाला जाके हम पुटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जरा गौर करें आप यहाँ पे। यहाँ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर a इज इक्वल्स टू b है, यानी a b के बराबर है, देन a कैन रिप्लेस b इन एनी एक्सप्रेशन। ठीक है, हम a को रिप्लेस कर सकते हैं एक्सप्रेशन में जाके। लाइक देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। यहाँ पे अगर मैं कर लूँ कि x इज इक्वल टू वाई कर लूँ, यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू वाई है, ये a इज इक्वल टू बी रहने दें, आप x इज इक्वल टू वाई कर। ठीक है, अब देखें, x 3 है और हम करते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, तो हम इस
x की जगह पे पुट कर सकते हैं इस x की वैल्यू, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x की पुट की 3 + 2 5, तो x y का आंसर कितना हमारे पास आ गया, 5 आ गया है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिंग द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन डज नॉट चेंज द इक्वालिटी। आप अक्सर जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स में दो चीज़ों को आपस में एडिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो जब हम कोई भी चीज़ों को आपस में ऐड करते हैं तो इक्वालिटी चेंज नहीं होती है। मैं आपको इसको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। लाइक देखें, हमारे पास x का आंसर था x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x 5 है। अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ 2 को ऐड कर दूं, ठीक है, एडिंग 2, ठीक है, द बोथ साइड्स, तो क्या इसकी इक्वालिटी चेंज होगी? आइए हम चेक करते हैं, ठीक है, क्या x का आंसर 5 ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? तो x + 2 इक्वल टू 5 + 2, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, तो हमने x का आंसर निकाला ना, x का आंसर, तो x + 2 बराबर आएगा 7 के, और x का आंसर आ जाएगा 7 - 2, x इक्वल टू अगेन 5, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम इक्वेशन में दोनों तरफ कोई भी चीज ऐड कर देते हैं तो इक्वालिटी चेंज नहीं होती। x का आंसर अगर 5 है तो वो 5 ही रहेगा। सो इक्वेशन को कोई इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी यही है कि अगर हम इक्वेशन में कोई भी चीजें दोनों तरफ माइनस करते हैं तो दोनों तरफ माइनस करने से हमारी इक्वेशन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक इधर माइनस भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आया है। आइए हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब आपको उम्मीद है कि ये भी समझ आ गई होगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है मल्टीप्लिकेटिंग बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर आप नॉन जीरो नंबर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, डज नॉट चेंज द इक्वालिटी। अब देखें, x/2 बराबर है 4 के, हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो x आपका आंसर सेम ही रहेगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे हमारे पास 4 2s are 8 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक कैसे, किस तरीके से आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पास थी x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4, तो x का आंसर अभी तो 8 है ना। तो अगर मैं अगेन दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा दी, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो x का आंसर कितना आ गया? 8, फिर भी 8 रहा। मतलब मल्टीप्लाई दोनों तरफ करवाने से भी आपकी इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आया, इक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास डिवाइड की मिसाल है कि x इक्वल्स टू 4 है या 2x इक्वल्स टू 4 है, तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा देता हूँ, 2x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल्स टू 2 × 2 4, x का आंसर 4 2 आ जाएगा। तो इस केस में भी देखें, हमारे पास x का आंसर 2 ही है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स थी डिवीजन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? अ टर्म मल्टीप्लाइड बाय अ सम और डिफरेंस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच टर्म इनसाइड पैरेंथेसिस। क्या है जी? तो फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले भी स्टूडेंट्स आपको पढ़ाई थी कि दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं, उसके बाहर कोई नंबर है, अगर हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी a जो है मल्टीप्लाई होगा तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी a × b प्लस a × c हो जाएगा। तो आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी ऑर्डर प्रॉपर्टीज है, दैट इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव एंड फर्दर डिवीजन एंड रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज बुक में लिखी हुई हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगा फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, उसको किस तरीके से पढ़ना है। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इधर या ए बी के बराबर हो, या ए बी से बड़ा हो, या ए बी से छोटा हो। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया, परेशान आपने नहीं होना, मैं आपको क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है। कह रहा है फॉर एनी टू रियल नंबर, हमारे पास दो रियल नंबर हैं, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सिर्फ उसमें से एक ट्रू हो सकता है। क्या मतलब? अगर a लेस देन b है, a इज इक्वल टू b, और a ग्रेटर देन b। अब आपको ये चीज प्रॉपर्टी, ये असल प्रॉपर्टी ये है। आपको अगर समझ नहीं आई, नो इश्यूज, मैं आपको अभी
अच्छे तरीके से गाइड कर देता हूँ। देखें एग्जाम्पल क्या है, ए बराबर है 3 के एंड बी बराबर है 5 के। कह रहे हैं इट इज ट्रू दैट के ए इज लेस देन बी। अब हमारे पास दो कंडीशन होती है ना, या होगी लेस देन और या होगी स्टूडेंट्स ग्रेटर देन। तो कोई कोई तो एक प्रॉपर्टी इसमें से ट्रू होगी ना। हमारे पास दो नंबर है ना, अगर ए और बी है, एक नंबर ए है दैट इज 1 और एक हमारे पास है बी दैट इज 2। अब इसमें हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। एक कंडीशन होगी या तो ए विल बी लेस देन बी, जो कि है बिल्कुल ठीक है, या होगी ए विल बी ग्रेटर देन बी, जो कि यहाँ पे है, और या होगी ए विल बी इक्वल्स टू बी दैट इज दिस। तो तीन केसेस हैं कि या तो ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मूव करते हैं आगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कह रहा है इफ वन नंबर इज लेस देन सेकंड, कि एक नंबर अगर सेकंड से छोटा है, द सेकंड इज लेस देन थर्ड, और सेकंड थर्ड से छोटा है, देन फर्स्ट नंबर इज लेस देन थर्ड। जो पहला नंबर होगा वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स तीसरे से छोटा होगा, ठीक है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, ए बराबर है 2 के, बी बराबर है 4 के एंड सी बराबर है 6 के। तो देखें ए इज लेस देन बी, बिल्कुल ए बी से छोटा है, एंड बी इज लेस देन सी, बी सी से छोटा है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर ए बी सी से छोटा होगा, ठीक है। ये देखें ना, ए 2 है और सी 6 है, हो गया ना। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इक्वालिटी मौजूद नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन का इसमें साइन आएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन में यही चीज आ जाएगी। जाना आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। एडिशन की प्रॉपर्टी कह रहा है कि एडिंग द सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। जैसा कि हमने पीछे किया, इक्वालिटी में भी यही सीन था। अगर इक्वालिटी में कोई भी चीजें हम ऐड करते हैं इक्वेशन में, तो उसको इक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता, तो इसी तरह इनइक्वालिटी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 3 इज लेस देन 5, दोनों तरफ हमने 2 ऐड कर दिया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 प्लस 2 7। तो अभी भी हमारे पास 5 इज लेस देन 7, यानी फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वालिटी, सेम वही चीज कि अगर हम दोनों तरफ किसी भी वैल्यू के साथ नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, द इनइक्वालिटी रिमेन एज इट इज। और इसी तरह कह रहा है कि अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। लाइक हमारे पास था 2 इज लेस देन 3, अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं -1 से, दिस विल बी -2। तो इसको फिर हमें रिवर्ट करना पड़ेगा, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्ट करना पड़ेगा। इन -2 इज ग्रेटर देन माइनस, ऑब्वियसली हमें पता है कि -2 -3 से बड़ा होता है। बाकी अगर वैसे अगर आप पॉजिटिव नंबर करवा रहे हैं तो सेम पॉजिटिव नंबर है तो वो हमारे पास आंसर सेम रहेगा, इक्वलिटी चेंज इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो डिवीजन प्रॉपर्टी भी सेम यही स्टेट कर रही है। डिवाइड सिंपल अगर पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप नेगेटिव नंबर से करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको आज की प्रॉपर्टीज भी समझ आ गई होंगी, और हमारी आज की इस लेक्चर के साथ प्रॉपर्टीज हुई जाती हैं कंप्लीट। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 को और उसके सॉल्यूशंस को। और उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।